नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। पिता ने किया सौतेली बेटी का रेप। चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री पर लगाई रोक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सौतेली बेटी का रेप, कोर्ट ने पिता को दी 20 साल की सजा। जानिए क्या हुआ था उस रात। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना जिले से बड़ी खबर है। यहाँ एक शख्स ने सौतेले बेटी से दुष्कर्म किया था। रेप करने से पहले उसने बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी। कोर्ट ने अब उसे 20 साल की सजा सुनाई और उस पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। चौंकाने वाली बात यह है कि बेटी और उसकी मां कोर्ट में अपने बयानों से पलट गई थी। जी हाँ, लेकिन कोर्ट ने सजा देने के लिए एफआईआर और डीएनए रिपोर्ट को आधार बनाया। इस मामले पर विशेष न्यायाधीश वर्मा ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस शख्स ने बेटी और पिता के पवित्र चरित्र को रिश्ते को तार-तार कर दिया। इस मामले में आरोपी पिता और पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया था, लेकिन जांच के बाद उसे पॉक्सो एक्ट के मामले में बरी कर दिया गया। सरकार के ओर से एडीपीओ ममता दीक्षित ने दलित पेश की। गौरतलब है कि ये घटना साल 2021 में 6 जून को घटी। जी हाँ, उस दिन पीड़िता की मां उसकी छोटी बहन को लेकर शादी में शामिल होने राजपुर गांव गई थी। उस वक्त पीड़िता अपनी 2 छोटी बहनों के साथ घर पर ही थी। बीते तीनों बहनें रात करीब 10 बजे अपने कमरे में सो गई। आरोपी ने बेटी को दिखाया चाकू। जी हाँ, रात करीब 12:15 बजे आरोपी उनके कमरे में आया और पीड़िता से छेड़छाड़ करने लगा। युवती शक पका गई और चिल्लाने की कोशिश की। आरोपी ने तुरंत चाकू निकाला और उसे जान से मारने की धमकी दी। चाकू देख पीड़िता डर गई। उसे डरा हुआ देख आरोपी ने उसे काबू किया और दुष्कर्म किया। हालांकि इस दौरान उसकी बहन जाग उठी, लेकिन आरोपी पिता ने उन्हें भी डांट कर चुप करा दिया। युवती ने मां को सुनाई आप बीती। जी हाँ, बताया जाता है कि पीड़िता की मां अगले दिन घर पहुंची। उसके आते ही उसने मां को आप बीती सुनाई। ये सुनकर मां उसे लेकर आरोपी आरोन थाना पहुंची और पुलिस को लिखित शिकायत दी। पुलिस ने आरोप के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे के खिलाफ बड़ा एक्शन, हाईकोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री पर लगाई रोक। जी हाँ, मकर संक्रांति 15 अगस्त और रक्षाबंधन से 3 ऐसे मौके होते हैं जब आसमान में रंग बिरंगे पतंग नजर आते हैं, लेकिन इस रंगीन होते आसमान में उड़ने वाले परिंदों से लेकर जमीन पर चलने वाले इंसान तक सब खौफ के साए में रहते हैं। जी हाँ, लेकिन इस बीच मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस चाइनीज मांझे की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। ऐसे त्योहारों पर लोगों को डर होता है कि कहीं वो चाइनीज मांझे की चपेट में ना आ जाए। बता दें कि चाइनीज मांझा इतना खतरनाक होता है कि ये इंसान की गर्दन तक काट सकता है। ऐसे कई केस भी सामने आ चुके हैं। जी हाँ, धारदार हथियार से कम नहीं नायलॉन मांझा। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने नायलॉन मांझे की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत रोक लगाने के आदेश दिए हैं। पिछले कुछ दिनों में नागपुर में नायलॉन मांझे से कई लोग घायल हो गए हैं। 5 साल की बच्ची शहनाज और 18 साल के शाहनवाज की जान जाते जाते बची है। नायलॉन मांझे की वजह से घायल बच्ची को 28 टाके लगाने पड़े तो शाहनवाज को 24 टाके लगे हैं। जी हाँ, पुलिस ने की 15 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई। चाइनीज मांझे से ही हो रही है घटनाओं के बाद कई राज्यों में सख्ती देखी जा रही है। जी हाँ, हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस पर बैन लगाया है। मकर संक्रांति के मौके पर आसमान में पतंग ही पतंग नजर आते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि चाइनीज मांझे की दखल ने इन पतंगों को एक खौफनाक हथियार बना दिया है। हर देश भर में ना जाने कितने लोगों की जान चाइनीज मांझे की वजह से संकट में पड़ जाती है। किसी की नाक कट जाती है तो किसी का गला कट जाता है और कई मामले में जिंदगी भी चली गई। चाइनीज मांझे बेचने वालों के खिलाफ नागपुर पुलिस ने अब तक 15 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की है। 10 लाखों से ज्यादा मांझा जब्त किया है और 24 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। देश भर के कई राज्यों में चाइनीज मांझे को कहर ये केवल किसी एक शहर का मामला नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली हर जगह चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, जानलेवा मांझा
केवल इंसान के लिए ही नहीं बल्कि परिंदों के लिए भी जानी दुश्मन है। इतना ही नहीं, चाइनीज मांझा संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से कई बार दिल्ली मेट्रो की रफ्तार थम चुकी है। नायलॉन मांझा क्यों है इतना खतरनाक? जी हाँ, चाइनीज मांझा काफी मजबूत होता है, ये जल्द टूटता नहीं है और ये खराब भी नहीं होता है। इस पर शीशा और लोहे के मुरादे का लेप लगाया जाता है। ये इतना सख्त होता है कि किसी की गर्दन तक काट सकता है। इसमें फंसकर जानवरों या पक्षियों की भी मौत हो जाती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार।